Ikram, Assalamu alaikum. Welcome to Gulbarga Coaching Academy. Before going on the video, it's humble request to kindly subscribe my channel. So कल जो है कर्नाटका टीईटी का इम्तिहानात हुए पेपर 1 और पेपर 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ये पेपर 2 के अंदर शामिल जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी जो है नशोनुमा अतफ़ाल और तरीक़े तदरीस पर जो है सवालात हैं। इंग्लिश मीडियम का मैंने वर्जन लिया है ताकि सभी के लिए आसानी हो। याद रखें, कन्नड़ा हो या इंग्लिश हो या उर्दू मीडियम हो, तमाम मीडियम में जो ऑप्शंस सिमिलर होते हैं और करेक्ट आंसर भी सिमिलर होता है, तो ये फॉलो करें। तो ए बेबी कांट वॉक बिफोर द ही एक्वायर्स द एबिलिटी टू स्टैंड सिमिलरली ही मस्ट हैव टू बी लर्न हाउ टू वॉक बिफोर स्टार्टिंग टू रन। दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ, तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के अंदर आएगा। सही आंसर नंबर 3। उसके बाद द ट्रेट ह्यूमन बीइंग दैट इज डिटरमाइंड बाय द हेरिडिटी का जो इन्फ्लुएंस है इंटेलिजेंस पर भी होता है। राइट आंसर सेकंड। उसके बाद थर्ड 63 देखिए, कॉमन इंटरेस्ट एंड द ट्रेट्स लीड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ ए फर्म एंड द इंटीमेट द फ्रेंडशिप ड्यूरिंग द पीरियड अमंग द चिल्ड्रन इज टू लेटर चाइल्डहुड के अंदर, लेट चाइल्डहुड के अंदर हम कहेंगे यह फीचर हम ऑब्जर्व करते हैं। बाज़ लोगों ने जो एडोलेसेंट पीरियड बताया है, तो यहाँ पर जो है देखते हैं लेटर चाइल्डहुड जो है इट्स यहाँ पर एक्चुअली ये पीरियड जो है देखें आप, तो यह है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास देखते हैं। उसके बाद है द ट्रांजिशन फ्रॉम द इंटरेक्शन दैट आर बेसिकली सेल्फ ओरिएंटेड टू इंटरेक्शन दैट आर द अदर्स ओरिएंटेड टेक्स प्लेस टू द प्री स्कूल्स एरा के बाद जो हम जो है ये चीज़ें देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू Vygotsky the children's learn is strongly influenced by the social factor। तो नंबर ऑफ द ग्रुप फैक्टर डिफरेंट बाय द थर्स्टन ने 7 नंबर ऑफ ग्रुप फैक्टर बताए थे। मल्टीपल इंटरेस्ट थ्योरी यहाँ पर देखिए हो सकता है इस पर ग्रेस मार्क्स भी आएगा, क्योंकि होवर्ड गार्डनर की भी जो मल्टीपल थ्योरी है और थर्स्टन की भी मल्टीपल थ्योरी है। तो यहाँ पर जो है होवर्ड गार्डनर राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद स्टेटमेंट ए बी है, फीमेल ब्रेन इज स्मॉलर देन मेल ब्रेन इज हैज़ अ मोर। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनोट स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट बी आर ट्रू, उसके नहीं है यहाँ पर जो स्टेटमेंट जो है कहेंगे ए एंड बी आर फॉल्स। तो 4-1 इज राइट आंसर। द नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग इन द रिलेशनशिप विद द नॉन फॉर्मल एंड द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर जो है हमारा 3 है। उसके बाद है पर्सन एज हैंड राइटिंग इज़ बेटर देन द पर्सन बीस हैंड राइटिंग। तो क्या है, ये साइकोमोटर स्किल पे डिपेंड करता है। 71 जो है हम देखते हैं कि द रीजंस बिहाइंड अडॉप्शन ऑफ केस स्टडी क्लास के अंदर केस स्टडी इज प्रोवाइड स्टेटमेंट और द रिफ्लेक्ट ऑन द इशू, इट प्रोवाइड द लॉट ऑफ द थियोरेटिकल इनपुट्स। तो यहाँ पर सेकेंड सही आंसर होना चाहिए। द एबिलिटी टू ड्रा द कंक्लूजन एंड मेक द डिसीजन अमॉन्ग द स्टूडेंट्स इस क्या है, इंट्यूशन कहेंगे या विजदान कहेंगे। उसके बाद ए टूल विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द सेल्फ असेसमेंट इन लर्निंग। तो क्लास टेस्ट इज़ नॉट ए टूल फॉर द सेल्फ असेसमेंट एंड द असेसमेंट विद द रूब्रिक्स है, रिफ्लेक्टिव शीट है, चेकलिस्ट है। सो दीज आर द सेल्फ असेसमेंट टूल्स, बट the class test is not a part of the self-assistedness. The next the aspect that do not the support the performance based assessment। तो सही आंसर है synthesizing the necessary information to draw conclusion। The next 75 a student stumbles over the words that he could not remember at the moment। so क्या होता है, तो ये राइट आंसर है dysphasia is right answer। तो डिस्प्राक्सिया भी नहीं है, डिस्टोपिया भी नहीं है। 4th आंसर करेक्ट आंसर। द फुल फॉर्म ऑफ द ADHD इट मीन्स अटेंशन ADHD। एक सेकेंड थोड़ा रुक जाए। The full form of the ADHD is attention deficit hyperactivity in the first is right answer according to the WHO person with intellectual। तो ये 335 है, तो मॉडरेट कहेंगे। माइल्ड देखिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज हमारे पास हैं। माइल्ड है जो है माइल्ड है, मॉडरेट है, उसके बाद जो है सीवियर है, उसके बाद जो है प्रोफाउंड, ये अलग अलग तरह की चीज़ें थी। तो पहला ये जो है मॉडरेट जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद 35 से बिलो आता है तो वो जो है क्या है, सीवियर में आएगा। उससे भी नीचे आएगा 25 इस तरह से आएगा, तो वो जो है पूरी तरह से जो है प्रोफाउंड में होगा।
द स्टेटमेंट दैट इज़ इनकरेक्ट विद द रेस्पेक्ट टू द एसोसिएशन ऑफ क्लास कहेंगे तो प्रोवाइडिंग द ऑप्शन ए करीज प्रोवाइडिंग अर्ली एडमिशन टू द स्कूल, ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद 79 का जो है आंसर 3, टीचिंग इज़ बोथ फार्मल एंड इनफॉर्मल है। कहाँ फार्मल एंड इनफॉर्मल? यहाँ पर द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द टीचिंग इन क्लासरूम। क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम इज ए इंस्टीट्यूट दैट डील्स विद द फॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन। द नेक्स्ट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे फॉर द फैसिलिटी लर्निंग इन प्राइमरी, तो डेमोन्स्ट्रेशन बहुत बेहतरीन जरिया हो सकता है प्राइमरी सतह पर। द बेटर स्ट्रैटेजी फॉर द टीचिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स इज facilitating content through the cooperative and the peer tutoring. The self-regulation of the learners refers to their ability to monitor their own learning कहेंगे, ये राइट आंसर है 82 का। 83 का जो है यहाँ पर assimilation होना चाहिए, द प्रोसेस फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग स्कीम इज, यानी कोई स्कीम है, कोई स्कीम मीन्स ए प्रोसेस ऑफ नॉलेज होता है, उसकी जगह कोई चीज़ नहीं आती है तो वो क्या है, असिमिलेशन है। अगर कोई चीज़ न्यू स्कीम की जगह कोई नई चीज़ जगह लेती है तो अकोमोडेशन होगा, या जो है दोनों के दरमियान कोई चीज़ हायल होती है तो इक्विलिब्रेशन होगा। ऑर्गेनाइजेशन किसी का जो है मवाद का इकट्ठा करना है। 84 का इन क्लासरूम में गर्ल रिफ्यूज टू बी स्ट्रेट विद द बॉय, दिस काइंड ऑफ द पीर डिसएग्रीमेंट इज ड्यू टू, ये हेट्रोजीनियस मॉरलिटी की बात होती है, तो ये चीज़ हमें देखना है। तो ए टीचर ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन हिज ओन, तो ये जो है क्या है, बट ही कुड डू विथ हेल्प ऑफ द सीनियर, ये सीनियर, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD हम जिसको कहते हैं। उसके बाद देखेंगे बहुत सारे लोगों ने इसका फोल्डिंग भी कहा है, लेकिन जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज अप्रोप्रिएट आंसर, इट वुड बी द अप्रोप्रिएट आंसर। तो ये जो है नेक्स्ट है, टीचर ऑफ ए स्कूल लेबल्ड एज हेड committees as chairperson instead of chairman, it indicate that teachers follows usage of the gender free language. The convergent thinking is based expression from the following, तो यहाँ पर जो है ये कहाँ पर होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, स्कूल के एटमॉस्फेयर में होती है। इन ए क्लासरूम ट्रांजेक्शन द मेथड्स लाइक प्ले वे डिस्कवरी कम्स अंडर द टीचिंग मेथड, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक मेथड मैंने ऑलरेडी बताया थे मेरे यूट्यूब चैनल में और ऑनलाइन क्लासेस में, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ गिविंग द रिवार्ड एंड पनिशमेंट इन क्लासरूम इज रिएंफोर्समेंट। इन ए प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ ए मास्लो हायरार्की मोटिवेशन इन द लेवल ऑफ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज 5th लेवल, यहाँ पर सही आंसर है। तो हम जो है सोशल कन्नड़ा और अदर जो है तमाम चीज़ों में यही वीडियो होंगे, सॉरी जितने भी उर्दू मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो या कन्नड़ा मीडियम हो, सभी के लिए ऑप्शन ये करेक्ट होंगे। मैंने जो है एक्यूरेट ऑप्शंस की तरफ इशारा किया, वो देखेंगे CSE का जो है की आंसर कैसे आता है, तो आप इसी को फाइनल ना जाने, हो सकता है कि आप सेंट डाउन आपके आंसर्स के अंदर आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह खैरा।